अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के लेक्चर 2 में या पार्ट 2 में आपको खुशामदीद है। जो कि आपके टॉपिक, जो कि आपका चैप्टर 24 एवोल्यूशन का, उसी का ही टॉपिक है, जिसमें हम समझ रहे हैं कि एवोल्यूशन के एविडेंस क्या क्या है। इससे पहले हमने जो एवोल्यूशन का एविडेंस था बायोग्राफी की, यानी कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन थ्रू बायोग्राफी समझा था। और आज हम जो एविडेंस लेंगे वो लेंगे कि द एवोल्यूशन एविडेंस फ्रॉम प्लेंटोलॉजी। बच्चों, जब हम प्लेंटोलॉजी की बात करते हैं तो बच्चों, लॉजी से तो हमें समझ में आएगा कि स्टडी है। प्लेंटो का इधर मकसद है कि फॉसिल्स, यानी कि फॉसिल्स की स्टडी को हम बच्चों प्लेंटोलॉजी कहते हैं। इज अ सब फील्ड ऑफ बिलोंग्स टू बायोलॉजी एंड इट्स एक्चुअली स्टडी इन द आर्कियोलॉजी। ज़्यादातर आर्कियोलॉजी के अंदर ही स्टडी की जाती है प्लेंटोलॉजी भी। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ा आपकी बुक के हिसाब से समझते हैं कि बुक क्या कहती है कि प्लेंटोलॉजी डील्स विद द एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। एक्सटिंक्ट से मुराद कि वो ज़िंदगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, उसको उसकी स्टडी करती है, उससे डील करती है। विच आर स्टडीड थ्रू फॉसिल्स, जिसको उनकी बाकी बच्ची बच्ची कुछ चीज़ों से स्टडी किया जाता है, यानी कि फॉसिल्स से। बट जो फॉसिल्स क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम दोज ऑर्गेनिजम्स वर प्रिजर्व समहाउ। अच्छा, अब होता क्या है कि वो जो ऑर्गेनिज्म थे, जो कि कोर्स ऑफ टाइम के बाद प्रिजर्व हो गए, कैसे भी करके मिट्टी में दब गए, बर्फ़ में दब गए, कैसे भी हो गए, पार्टली और कम्प्लीटली। तो उनको जो बचे हुए, तो उनकी स्टडी करके फिर उनको क्या करते हैं, उनको क्या किया जाता है बच्चों, उनको पूरा पूरा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। बाय द प्लेंटोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकन्स्ट्रक्ट, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आज हम समझते हैं डायनासोर्स थे। अब हम ये बात आज कैसे कंसिडर करते हैं कि डायनासोर थे, हालांकि आज तो है ही नहीं, हमने तो गॉडजिला मूवी के अंदर डायनासोर देखा था। बस इसलिए हम कंसिडर करते हैं क्योंकि प्लेंटोलॉजिस्ट सक्सेसफुल टू कंस्ट्रक्ट द योर डायनासोर। तो बच्चों, डायनासोर के हमें क्यों पता चला, क्योंकि उसकी जो फॉसिल्स बोन्स थी वो हमें अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से मिली। ज़्यादातर हमें वो मिली जर्मनी से, इजिप्ट से, एंड ऑल्सो हमें वो ज़्यादातर कहाँ से मिली, हाँ, हमें ज़्यादातर वो अफ्रीका से ज़्यादा मिले इस टाइप के एनिमल्स। तो इस वजह से जो कि प्लेंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उनकी प्रॉपर स्टडी करके उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया, जब भी हम आज उन्हें मूवीज़ में प्रॉपरली देखते हैं। बच्चों, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आर्कियोपैट्रिक्स। बच्चों, आपको बोला कि प्लेंटोलॉजी की आपको एविडेंस के तौर पे मालूम करना है कि इवोल्यूशन होता है या नहीं होता, तो ये बोलता है कि हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गेनिज्म की, जिसका नाम था आर्कियोपैट्रिक्स। बच्चों, आर्कियोपैट्रिक्स का अगर हम मकसद लें तो बच्चों, आर्कियो से मुराद इधर होता है कि एन एंशंट पैट्रिक्स, बच्चों उसका नाम है, यानी कि एक एंशंट परिंदा। यानी कि पैट्रिक्स कहते हैं इधर परिंदे को, सही बच्चों, ज़रूरी नहीं कहते हैं, बट इसका नाम साइंटिस्ट ने दिया क्योंकि ये बहुत पुराना था। क्यों बच्चों, ये पाया सबसे पहले कहाँ पे गया था, ब्रेविया एंड जर्मनी के अंदर ये पाया गया था, डिस्कवर्ड किया था। कब बच्चों, 1861 के अंदर। अच्छा बच्चों, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि आर्कियोपैक्ट्रिस तकरीबन लीव्ड अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि वो 150 साल पहले रहा करते थे अर्थ के ऊपर। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है तकरीबन। बोलते हैं अब इसकी जब केयरफुल स्टडी की गई तो हमें पता ही चला कि इट शोड द मिक्स्ड फीचर्स ऑफ बर्ड्स एज वेल एज रेप्टाइल्स। बोलता है जब इनकी हमने मिक्स्ड वो करी, इसकी स्टडी करी, तो हमें इनके अंदर बिल्कुल मिलते जुलते क्या मिले, फीचर्स मिले, बर्ड्स वाले भी और रेप्टाइल्स वाले भी। अब अच्छा, वो बोलता है क्या क्या, जस्ट लाइक दैट। बोलता है बर्ड्स इट हैज़ अ पीक, जैसे बोलता है इनके पास परिंदों जैसी बीक यानी चोंच थी, विंग्स थे, टेल्स थी, एंड बॉडी कवर्स विथ फीदर्स। तो ये सब चीज़ें कौन सी थी बच्चों आपकी, किसकी थी बच्चों, बर्ड्स वाले। अब बोलता है लाइक रेप्टाइल्स इट हैज़ टूथ। बोलता रेप्टाइल्स वाली क्या चीज़ें थी बच्चों, इनकी बोलता है इट शोज अ टीथ, फिंगर्स एंड क्लॉज। बच्चों, क्लॉज यानी कि इनके पास पंजे थे, किसके अंदर बच्चों, इनके परिंदों के अंदर भी इनके पास पंजे थे, जो कि रेप्टाइल्स की एबिलिटी है। यानी कि उनके फोर लिम्स, यानी कि उनके हाथ, फीदर्स को हाथी बोलते हैं ना बच्चों, हाथ ही के अंदर उनके पास क्या थे बच्चों, क्लॉज यानी कि पंजे थे, जो कि बोलता है इट्स बिलोंग्स टू रेप्टाइल्स करेक्टर। और बच्चों, क्लोज के अलावा उनके पास, इनके जो फोर लिम्ब थे उनके पास क्लोज तो थे, उसके साथ साथ इनके पास रेप्टाइल्स वाली एक और करेक्टरिस्टिक थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि वर्टिब्रे इन द टेल। टेट करेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की लेस स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम इज अ सेंट्रल क्या कहते हैं हम, बोन, जिसे कि अगर आप देख सकते हैं डेट इज़ अ, इधर इधर इनकी स्टर्नम लोकेट करती होगी, बिल्कुल सॉरी। अगर मैं अब आपको इस परिंदे की आपको इमेज दिखाऊं तो आप इधर देख सकते हैं कि स्टर्नम इस जगह पे इनके पास होगी, और डेट से बोल रहा है कि कीलेस स्टर्नम। तो ये थोड़ा हमें इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा, बट हम सिर्फ नाम से भी इनको याद कर सकते हैं। अब इधर इन्होंने हेडिंग लगा के लिखा हुआ है विंग क्लॉज, यानी कि इनके पास इनके विंग के अंदर भी क्या होते थे बच्चों, पंजे हुआ करते थे, विंग क्लॉज, जो कि एक्चुअली एक करेक्टर था कि इसका बच्चों रेप्टाइल करेक्टर था। इसी तरीके से बच्चों, अगला जो इनके पास था वो होते हैं बच्चों टूथ बीक के अंदर क्या, टूथ बीक यानी कि बच्चों ये किसका करेक्टर है बच्चों, डेट यानी कि जो दांत होना बीक के अंदर। तो बच्चों डेट इज द करेक्टर ऑफ रेप्टाइल एंड अनदर करेक्टर इज द फीदर्स। फीदर्स इज द बच्चों करेक्टर ऑफ एवियन करेक्टर, यानी कि ये बर्ड्स का करेक्टर था। किसका करेक्टर था बच्चों, बर्ड्स का करेक्टर था। तो मेरा पेन सही नहीं चलता है। यस बच्चों, किसका करेक्टर था,
बर्ड्स का करेक्टर था। इसी तरीके से बच्चों अगर आप ये देख सकते हैं ये इसकी ये टेल, तो बच्चों टेल के अंदर क्या है इधर वर्टिब्रे, बच्चों डेट इज द टेल वर्टिब्रे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेप्टेलियन करेक्टर। अच्छा बच्चों इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अब इधर एक फैक्ट कायम होगा, क्या कायम होगा, द प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड फीचर्स, यानी कि डेट फीचर सजेस्टिव फॉर द फैक्ट। अभी जो मिक्सचर है इनके फीचर्स का, तो उसने एक फैक्ट कायम किया या सजेस्ट किया। क्या बच्चों को कहते हैं कि डेट सम ऑफ एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स, यानी कि जो पहले के जो एंसेस्ट्रल रेप्टाइल्स थे वो टर्न इनटू अर्ली बर्ड्स, वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों, अर्ली बर्ड्स में, विच लेटर कंप्लीटली लॉस दियर रेप्टिलियन फीचर्स। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बिल्कुल कंप्लीटली रेप्टिलियन करेक्टर्स यानी फीचर्स लॉस कर दिए, एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू द मॉडर्न बर्ड्स। और फिर किस में फॉर्म होगा बच्चों, मॉडर्न बर्ड्स में फॉर्म होगा। तो बच्चों डेट फैक्ट्स, अगर मैं आपके लिए इस फैक्ट को अलग मार्कर से हाईलाइट कर दूं तो मैं ग्रीन से हाईलाइट करना चाहूँगा आपको, ग्रीन से। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस पूरे पूरे पैराग्राफ को लेके समझ लेना है कि ये जो बात है ये एक फैक्ट कायम करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लियंटोलॉजिकल स्टडी, यानी कि प्लियंटोलॉजी की मदद से इफेक्ट कायम हुआ, क्योंकि उसने दिखाया कि मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक आर्कियोपैक्ट्रिक्स बर्ड के बाद जो कि 150 मिलियन साल पहले था। और उसके पास कुछ रेप्टाइल्स के करेक्टर्स थे और कुछ बर्ड्स के करेक्टर्स थे, जिसमें से रेप्टाइल्स के करेक्टर्स गायब हो गए। फिर वो जो आर्कियोपैक्ट्रिक्स था उसमें से फिर हमारे पास कौन निकल कर आ गया बच्चों, मॉडर्न बर्ड्स निकल कर आ गए। तो बच्चों डेट्स ऑल अबाउट द एवोल्यूशन, बच्चों इट्स वन ऑफ द एवोल्यूशन फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ द प्लेंटोलॉजी। तो बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो यार काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी दो, ताकि उनके पास भी क्वालिटी लेक्चर्स पहुँचे मेरे और हमारे चैनल को ग्रो करने का मौका मिले। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं अगले एविडेंस के साथ, आपकी इसी चैप्टर में से, आपकी एवोल्यूशन के टॉपिक में से। तो अल्लाह हाफिज़।